हे गाइस, आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका वोटर आईडी है उसमें करेक्शन कैसे करनी है। मतलब कि हो सकता है आपके पास वोटर आईडी कार्ड तो है, उसमें हो सकता है आपका फोटो आपको चेंज करना हो, या फिर आपके फादर का नाम में कुछ चेंज करना हो, या एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, या इससे रिलेटेड कोई भी और चेंजेस। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी जाए, लेकिन इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि हर स्टेप की इस वीडियो में डिटेल में बात की गई है, ताकि कोई भी ऐसा स्टेप स्किप ना हो जिससे हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। हे गाइस, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं कोटेक्सो। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना वोटर सर्विस पोर्टल खोल लेना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना साइन अप वाले से अपना अकाउंट बना लेना है इस वेबसाइट पे, अगर आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया हुआ था तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको नए साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ही दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपने अगर अपना कोई पहले एप्लीकेशन सबमिट करी थी फॉर करेक्शन या न्यू कार्ड वोटर आईडी, तो आप उसको यहाँ से एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अपने आपकी डिटेल जो थी सर्च इन इलेक्टोरल रोल यहाँ पे कर सकते हैं। तो सीधा अपने लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और सेकंड ऑप्शन में आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना कैप्चा सबमिट कर देना है जो कि स्क्रीन पे विजिबल है, और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पे डाल देना और वेरीफाई लॉगिन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन में हमारे पास 3 ऑप्शन दिखा रहा है। लॉग आउट, प्रोफाइल, यानी कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और या फिर चेंज पासवर्ड, अगर आपको अपना पासवर्ड भी चेंज करना है तो आप इसको आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे फॉर्म्स वाले सेक्शन में फॉर्म आ रहा है फॉर्म 6। इसका मतलब है अगर आपने वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है या किसी और के लिए अप्लाई करना है तो आप फॉर्म 6 का यूज़ करेंगे। और अगर आपको अपना कोई डिटेल्स में चेंज करना है अपने एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड में, यानी कि आपको अगर अपना एड्रेस चेंज करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर आपको अपना फोटो अपडेट करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, या फिर नाम में कोई करेक्शन करनी है, तो आपको फॉर्म 8 फाइल करना है, जो कि हमको स्क्रीन पे विजिबल है। हम अपना फिल फॉर्म 8 पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो आप एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हो फॉर करेक्शन इन वोटर आईडी, आप किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए या फिर अदर इलेक्टर के लिए। अभी के लिए मैं इसमें अदर इलेक्टर करके उसका एपिक नंबर डाल देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करने पे ये डिटेल्स विजिबल होंगी, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नाम, सरनेम, रिलेटिव क्या है और रिलेटिव का नेम। अगर ये डिटेल्स ठीक है तो इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे कि पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, और ये जो आप एप्लीकेशन है ये 4 पर्पजेज़ के लिए फाइल कर सकते हो। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि अगर आप अपना पता किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाना चाह रहे हो तो आपको ये वाली ऑप्शन को टिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप यूपी में रहते थे और अगर आप एज ऑन टुडे दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है। सेकंड ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, मतलब कि अगर आपकी कोई फोटो में चेंज है, या फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, या फिर नाम में कोई चेंज है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, यानी कि अगर आपके पास आपका कोई पुराना वोटर आईडी है और आप नए वोटर आईडी को चाहते हैं जो कि पीवीसी कार्ड वाला आपको मिले, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपकी डिटेल्स में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास नया वोटर आईडी कार्ड आ जाता है। और सबसे लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप पहले एक हेल्दी एंड फिट पर्सन थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आपका किसी एक्सीडेंट हो गया, या फिर अब आप अपंग हो गए, या फिर कोई डिसेबल हो गए हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज करके अपनी डिटेल को सबमिट कर सकते हैं। अब क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि हमें अपनी डिटेल्स को कैसे अमेंड करना है, जैसे कि नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या फिर इसके अलावा कोई और डिटेल्स, तो अभी हम सेकंड ऑप्शन को टिक करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो विजिबल हैं, लेकिन आप इन डिटेल्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटो प्रीफिल्ड डेटा है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पार्ट बी में डिटेल में आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट और एपिक नंबर नजर आ रहा है। अब आप इस चीज को वेरीफाई कर लीजिए। अब अपनी जो नेम है और एपिक नंबर है इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी ऑटो फिल्ड डेटा है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स दे रखी हैं उसमें आपको आधार पे, मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे टिक कर देना है,
और यहाँ पे जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है वो आपको सबमिट कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपको आधार नंबर वाले में अपना आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, और ईमेल आईडी में जो आपकी ईमेल आईडी उसको मेंशन कर देना है और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सी पार्ट ये ऑटो फिल्ड डेटा है, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन ओपन हो रही थी तो ही हमने चूज कर लिया था करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रूल, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है और बाकी अनटिक है। इसको आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना है। और नीचे अब डिटेल्स आ रही हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज करेक्ट माय फॉलोइंग डिटेल्स इन इलेक्टोरल रोल या फिर ईपीआईसी। तो आप अपना नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टाइप, रिलेटिव्स के नेम, फोटो, मोबाइल नंबर और एड्रेस इन ऑप्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके सारे बॉक्स को टिक करके आपको डिटेल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप नेम पे टिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका नया नाम है उसका फर्स्ट नेम और यहाँ पे सरनेम वो डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या लगा सकते हो, अपना आधार कार्ड, अपना पासबुक, पासपोर्ट और पैन कार्ड, डीएल या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो इनमें से अवेलेबल हो कोई भी। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से और इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में जेंडर चेंज करते हैं तो जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और थर्ड ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ या एज के लिए आपको जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है और उसके लिए आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो देके और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोर्थ ऑप्शन है आपका रिलेशनशिप टाइप, इसमें आप ड्रॉप डाउन से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको आप चूज कर सकते हो और उसके लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट देके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन है रिलेटिव्स नेम, तो यहाँ पे रिलेटिव के नेम दिए जा सकते हैं और यहाँ पे सरनेम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एड्रेस, यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस डाल के सबमिट कर सकते हैं और नीचे आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें से चूज करके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मोबाइल नंबर, अब जो भी आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना है वो यहाँ पे करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उस पर ओटीपी सेंड कर दीजिए और जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर दीजिए। और या फिर आपको अपना फोटो चेंज करना है तो आपको अपना यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे चूज कर लेना है और इसको नेक्स्ट कर लेना है। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया जो सबसे जरूरी है कि जब भी आप कोई अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें एक बार में आप मैक्सिमम 4 बार ही सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये रिलेशन टाइप भी सुधार करना चाह रहा हूँ तो नहीं करने देगा आप। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ये 4 ही लेने दे रहा है। अगर मैं यहाँ से फोटो को हटा दूंगा तो मोबाइल नंबर चेंज करने देगा, मैं फोटो नहीं कर सकता। अगर मोबाइल नंबर को हटा दूं तो एड्रेस कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर नहीं कर सकता। तो यानी कि कहने का मतलब है आप एक बार में 4 ही सुधार कर सकते हैं, 5वां नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिक्लेरेशन पार्ट है, यहाँ पे आपकी जिस तारीख में आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसकी तारीख आ जाएगी और जहाँ से ये आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोयम्बटूर से ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो कोयम्बटूर आ जाएगा। अगर आप ये दिल्ली से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू दिल्ली आ जाएगा। इसको अब नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारा सबमिशन वाला ऑप्शन आ गया है, लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे हमें अपना कैप्चा कोड डाल देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो भी हमने डेटा फिल किया था फॉर्म 8 में वो पूरा का पूरा विजिबल है। अब आपको इसको हर स्टेप में जाके या हर पॉइंट में जाके अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि कहीं पे आपने कोई डिटेल जो आपको डालनी थी वो रह गई हो, कुछ और डाल दिया हो, ताकि आपकी कोई भी डिटेल फाइनल सबमिशन से पहले चेक करी जा सके और उसको सुधार किया जा सके। अगर कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज करिए और अगर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद में जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा आप उसको अपनी इस वेबसाइट से जाके यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस से रेफरेंस नंबर डाल के स्टेट डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं सबमिट करने के बाद में। अब दोस्तों आपने ये डिटेल बना तो ली और इसको सबमिट भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी डिटेल डाली वो ऐसे ही अप्रूव हो जाएगी। इसका एक प्रोसेस है। आप जैसे ही आपने डिटेल सारी सबमिट करी और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे उसको बैकएंड में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसको चेक करेंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करे अगर वो सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली अगर वो भी सारी ठीक है तो इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जनरली इसमें 7 से 10 दिन का समय लग जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन ये एक जनरल पीरियड है। हो सकता है स्टेट टू स्टेट या ऑफिसर टू ऑफिसर ये थोड़ा सा समय कम या ज्यादा हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने जो भी अपनी डिटेल सबमिट करी थी वो सारी अप्रूव हो गई, आपने जब भी इसका स्टेटस चेक किया, अब आप उसको यहाँ पे डाउनलोड ईपिक वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईपीआईसी नंबर डालना है और स्टेट डालना है। सर्च करने के बाद में आपको सर्च करके
जो डिटेल्स आएंगी वहां से आप अपना एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने हर स्टेप को डिटेल में स्टडी किया और आपको पूरी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिवर्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। अगर वोटर आईडी से रिलेटेड आपका कोई और भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको वोटर आईडी कैसे अप्लाई करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक स्क्रीन पे भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।